जय गुरु जी। जय गुरु जी मीनू जी, जय गुरु जी दिनेश भैया, सभी को जय गुरु जी। कनिका बहल जी, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? शिखा नागपाल जी जय गुरु जी, खुशबू, जगजीत कौर जी जय गुरु जी, राजू पावा जी, कंचन जी। जगजीत कौर जी तुसी आए नहीं, तुसी ते कह रहे सीगे तुसी आना है। चरण सिंह जी, हाय मोंटी, हाउ यू? जय गुरु जी। ज्योति मेहता जी, आशा रानी जय गुरु जी, कैसे हो? प्रेम जी जय गुरु जी, अनु बजाज, आज तो तूने मुझे ज्वाइन कर लिया अनु, जय गुरु जी। शशि कोहली जी, मीनू जी, सभी को जय गुरु जी। सोनिका मल्होत्रा जी आप भी नहीं आए। शिखा द्विवेदी जी जय गुरु जी। ये मेरे जितने भी भाई बहन उस दिन आए थे, आई एम सॉरी, मैं स्पेशली पर्सनली नहीं किसी को टाइम दे सकी। जय गुरु जी। अपर्णा, राजेश कुमार जी जय गुरु जी, कंचन ग्रोवर जी जय गुरु जी, रिंकी सिंह जय गुरु जी, नितिन शर्मा जय गुरु जी, पूजा, शिवानी कौर जय गुरु जी, आशा अग्रवाल जी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट से सत्संग को शेयर करने की सेवा कर लें। दस गुरु जी कहते सी ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण ते करन वाले का भी कल्याण। एंड वैसे ही मेरा गुरु परिवार तो मेरे बिना शायद रह ही नहीं सकता। मेरे को गुरु जी इतनी स्पेशल और स्ट्रांग वाली फील देते हैं, पता है मुझे। सीरियसली उन्होंने ये भाव डाल दिया है कि यू ऑल लव मी अलॉट। एंड मेरे को बहुत 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 अपने आप में क्या मैं बड़ा गर्वान्वित फील करती हूँ कि गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, है ना। सो रीता गुप्ता जी जय गुरु जी, सुरेंद्र जैन जी, शालू गाबा जय गुरु जी, हाउ यू? अनीता मल्होत्रा जय गुरु जी, संगीता कत्याल, सविता सिंह। फटाफट से शेयर कर लेंगे। एंड जो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की फटाफट शेयर करें। कल जितनी संगत एटलीस्ट यहाँ भी होनी चाहिए, परसों जितनी, राइट। सो गुरुजी बहुत प्यारे हैं। नंबर दे दो, नंबर लेके क्या करोगे? माय नंबर इज 7011585023। हाय सारिका, कैसी है? सुमन चोपड़ा जी, रजनी जय गुरु जी, साक्षी क्वात्रा, रेशमा तनेजा, रिंकी सिंह, संतोष जी आप आए थे ना आई थिंक सत्संग में, आपके घर रिसेंट सत्संग की वीडियो देखी, सो नाइस, थैंक यू जी। पूजा सैनी जी, मनदीप कौर जी जय गुरु जी। और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं फटाफट से सारे जय गुरु जी लिखेंगे, एक बार मैं देखूं। मोनिका आनंद जी, रंजीत कौर, सुनीता चोपड़ा। सो गुरु मेरे संग सदा है नाले, ये किस किस को विश्वास है? फिर उसके बाद ना एक सत्संग शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मीनू आनंद जी जय गुरु जी, सुभाष अरोड़ा जी, शिल्पी गुजराल जय गुरु जी, उर्मिला रानी गुप्ता जय गुरु जी, पिंकी बंसल जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। चंचल सहगल जी जय गुरु जी, की हाल चाल ने ताडे? सुरेंद्र जैन जी जय गुरु जी। हाय सारिका, बड़ा अच्छा लगा उस दिन आई तो, सीरियसली। जो अनीशा वर्मा जी जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। तो बिल्कुल बात कीजिएगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। नीरू नैयर जी, साक्षी क्वात्रा, ज्योति मेहता, कैसे हो आप? जय गुरु जी, थैंक यू सो मच दीदी। फटाफट से सारे बोलेंगे गुरु मेरे संग सदा है नाले। बिल्कुल, खुले दर्शन तो होने ही है। हाँ, और सारे बोलेंगे गुरु चरण दुख हरन, क्योंकि जो गुरु जी के चरणों में रहते हैं ना उनको दुख तकलीफ कोई सताती नहीं है। सही कह रही हूँ ना? अब गुरु जी प्रॉपर विजिबल है ना? हाय गौरव, जय गुरु जी, कैसे बाबू? प्रिया मल्होत्रा, लता जी जय गुरु जी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी को जय गुरु जी। बिल्कुल, गुरु मेरे संग सदा है नाले। और गौरव तो इतना प्यारा है, जब आ जाता है तो खुशियां और रौन के साथ ले आता है ना। बिल्कुल, मंदिर ओपन हो गया है जी। अनु ढींगरा जी, जय गुरु जी। चलिए, तो सबसे पहले बड़े दिन बाद आई हूँ मैं। नहीं, वो एक दिन तो नेटवर्क ही नहीं चल रहा था ना, आई थिंक। और कल भी ऐसे ही हुआ कि रघुबीर अंकल ने आना था, बट कहने लगे कि वो फेसबुक बंद हो गई है तो वो आ नहीं पा रहे। तो पता नहीं उनके वहां से नहीं चल रहा था। परसों तो ऐसा हुआ था, लेकिन आज नहीं। गौरव, तू भूल गया ना, तुझे कोई मैटर भी सुलटाना था। बहुत बदतमीज हो गया, बिगड़ गया बहुत ज्यादा, कहना नहीं मनता है ना। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, जय गुरु जी। देखो, आज मुझे ना बहुत ही प्यारा एक सत्संग याद आ रहा है। यूं तो गुरु जी के सारे ही सत्संग बहुत प्यारे होते हैं और गुरु जी ब्लेस भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो बहुत यादगार हो जाते हैं ना। जय गुरु जी। पायल सहगल, उषा शर्मा जी, जय गुरु जी। मधु ललित जी, विनीता नागपाल जी। फटाफट से सब लोग शेयरिंग की सेवा कर लेंगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा संगत कनेक्ट हो सके। फिर एक साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि 5 से 7 मिनट में कनेक्ट होने के लिए जरूर दूंगी। अनुराधा सूद जी, जय गुरु जी। रजनी तलवार, सभी को जय गुरु जी। और सबको लख लख बधाइयां, क्योंकि मंदिर ओपन हो चुका है। और मैं सच्चे दिल से गुरु जी से, महारानी से अरदास करूंगी कि सबके घरों में खुशियों के ढोल बजें, खुशियों का मी बरसाए माता रानी, गुरु जी मिल करके। और मेरे दिल से बार बार दुआ निकलती है उस छोटी सी बच्ची के लिए जिसका कल एक टेस्ट है। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी इतनी कृपा करना, इतना कृपा करना कि वो छोटी सी बच्ची की टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए और डॉक्टर कहे कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई हियरिंग एड्स की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उनको, है ना, उनकी जरूरत नहीं है, और वो बच्ची अपने आप ही सुन सकती है। बड़ी भावना से उन्होंने मुझे बोला था कि आप गुरु जी का, और देखो 222 आ गए, तो मेरे को लगता है गुरु जी 100% ऐसा करेंगे, है ना। सो बड़ी भावना से आंटी ने बोला था कि आंटी 7 अक्टूबर को इसका टेस्ट है, उससे पहले आप गुरु जी का चोला भेज दीजिए। फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। और आज उनको गुरु जी का चोला मिल चुका है। तो सीरियसली बहुत भावना, बहुत फीलिंग्स के साथ आंटी ने बोला कि गुरु जी के ऊपर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है। तो कहते ना, विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते। सो गुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। तो गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। हाय रजनी, कैसी है? आई नहीं ना सत्संग पे। बिल्कुल, झंडे वाला मंदिर भी ओपन हो गया है जी। सभी को लख लख बधाइयां। सारे मंदिर ओपन हो चुके हैं और गुरु जी ने चाहा तो फिर से वो कहते ना, लगे रहणगे तेरे मंदिरां च मेले लगे रहणगे। वो मंदिर चाहे गुरु जी का हो, चाहे वो महारानी का हो, तो वो वहां पर मेले लगे ही रहते हैं। एंड मोनिशा के लिए भी। और देखो, टॉप फैन का टैग +1 है मधु ललित जी को। क्लैपिंग होनी चाहिए। जय गुरु जी। अरे वाह, क्या बात है। संडे को बड़े मंदिर जा रहे हो दर्शनों के लिए, क्या बात है। सो जाइए गुरु जी से, जैसे कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, जब तक पूरी संगत ना दर्शन करके आ जाए, हम गुरु जी को कहेंगे ही नहीं कि गुरु जी आप हमें बुलाओ, क्योंकि संगत में ही गुरु बसता है। और गुरु जी तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज ना मुझे 2-3 संगत का फोन आया वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख के। कहते, सोनिया आंटी आप ऐसे क्यों करते हो, जब भी आपके घर में सत्संग होता है। क्या लिखा है, मेरा बेटा भी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है दी, गुरु जी कृपा करे। चिंता ही ना कर बाबू, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सब लोग मोंटी के बेटे के लिए भी अरदास कीजिए, गुरु जी उसको भाग लगाए, बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, है ना, और घर आ जाए फटाफट से मम्मा पापा के पास। और सत्संग बताती हूँ, आज संगत का फोन आया कि आंटी जब आपके घर में सत्संग होता है तो हमने फोटोग्राफ देखी, आप उस दिन रेडी क्यों नहीं होते हो, हर बार ऐसे होता है। तो ना मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग याद कराया। देखो, मैं हमेशा से कहती हूँ, एक ही काम हो सकता है,
या तो बेटी बाप को तैयार कर ले या फिर बेटी तैयार हो जाए। क्योंकि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा, मैंने किसी संगत को अपने साथ ऐसे कनेक्ट नहीं कर रखा कि जिनसे मैं अपने घर में बुला करके सेवा करवाऊं। तो मैं अकेली ही लंगर प्रसाद बनाती हूँ, अकेले ही सारे काम करती हूँ। और सत्संग की तो आपको पता है, मतलब एक एक काम, एक एक सेवा गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझसे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर्स में भी कोई मुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करता, कि सत्संग का टाइम भी हो जाएगा। और स्पेशली मॉर्निंग के टाइमिंग्स में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो लोग सोए ही रहते हैं। बड़ी मुश्किल से जब संगत आनी स्टार्ट होती है तो उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का लॉकडाउन में शेड्यूल ही बिगड़ चुका है ना। सो अकेले सब कुछ करना होता है। और इस बार तो स्पेशली सत्संग हो गया, गुरुजी ने और डबल टेस्ट लिया कि चल ये तो समझ में आता है कि तू सोनी नहीं बनेगी, लेकिन क्या तू लंगर प्रसाद बना पाएगी। क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें बनानी थी, लाइक सपोज करो कड़ा प्रसाद बनाना है, चटनी प्रसाद बनाना है, सैलड कट करना है, चपाती प्रसाद चाहिए, और क्या कहते हैं बनाना है। और जैसे कि आलू वड़िया तो गुरुजी के लिए बनती है, बट मुझे पता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो लोग नहीं खाते। तो मैं क्या करती हूँ, स्पेशली आउट ऑफ द ट्रैक जाके, आंटी का कहना नहीं मानते हुए, आंटी हमेशा कहती है ओल्गा आंटी सोनिया सिर्फ 2 सब्जी, बट मुझे पता है कि जो 2 सब्जी हम गुरुजी की पसंद की बनाते हैं उसमें एक आलू बढ़िया जरूर होती है। और आंटी अपनी मनमर्जी से, जैसे उनके मन में भाव होते हैं वो बताती है। तो कई बार वो चीजें ऐसी होती है कि जो बच्चे नहीं खाते, लाइक पेठा, आलू बढ़िया, ये सब चीजें नहीं खाते। तो मुझे लगता है कि बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उस लंगर प्रसाद को छके और पूरा भरपूर। तो मुझे कुछ ना कुछ एक चीज एड ऑन करनी पड़ती है, लाइक राजमा बना लिए या दाल बना लिए एंड ऑल दैट, दाल मखनी। तो इतनी सारी चीजें बनानी है। इस बार क्या हुआ कि सत्संग था, बट गुरुजी की मर्जी, हम रात को सामान ही लाना भूल गए सब्जी का। मेरे हस्बैंड, मेरे को भी दिमाग से निकल गया, और वो सब्जी प्रसाद सब्जियां लानी ही भूल गए जो हमको मॉर्निंग में बनानी है। क्योंकि एक दिन पहले ही ताजी उनको इस चीज का, वो कहते हैं ना, किसी किसी के अंदर कोई ना कोई सनक होती है, उनको लगता है कि ताजी लेके आनी चाहिए। तो एक दिन, मतलब उसी दिन लेके आऊंगा। तो अब क्या था कि गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा, वो टेस्ट ले रहे थे, लेकिन मुझे टेस्ट में पास भी होना था। अब उनको उठाओ, इट्स अ वेरी बिग टास्क कि 8 साढ़े 8 बजे वो उठेंगे, बिकॉज मार्केट लगने में भी टाइम लगता है। सो आई रिक्वेस्ट, अब जो आगे सत्संग आने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको महसूस कराएगा कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। और क्या ऐसे भी होते हैं, नहीं शिवम मैं नाराज नहीं हूँ, गुरुजी ब्लेस यू, तू तो बेटा है हमारा, तेरे से क्यों नाराज होना है ना। सो गुरुजी की कृपा। अब क्या होता है कि बड़ा मुश्किल टास्क था, सुबह सुबह उठ के गुरुजी को भी सजाना है, और ये वाला सत्संग एक दिन पहले कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि मैं इतने डीप स्ट्रेस और इतने डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती। अगले दिन तक मेरा बीपी इतना शूट कर चुका था कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास में वर्ड्स ही नहीं है। और रात को 3 बजे, गौरव नोज एवरीथिंग, मैंने गौरव को फोन करा रोते हुए, मैंने कहा गौरव ये सत्संग का टाइम है और गुरुजी क्यों इतना बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि मैं अपने दिल की बात हमेशा हमेशा गौरव से कर लेती हूँ। ये बेटा जरूर है, लेकिन ये बेटे से बढ़कर है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो 333 आ गया ना, गुरुजी बता रहे कि हाँ बिल्कुल टेस्ट ले रहे ऐसी। तो मैंने कहा गुरुजी ना हमेशा ऐसे क्यों टेस्ट लेते हैं कि अंदर से अगर आत्मा रो भी रही होती है तो चेहरे पे स्माइल रखनी पड़ती है। इट्स अ रियली वेरी बिग टास्क फॉर मी कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हो, और बहुत गलत बात है। और हर बार ऐसे कैसे हो, कहते ना कि भाई वो ये हमारे क्या कहते हैं, जज साहब का एक फेवरेट, मेरा फेवरेट भजन है जज साहब का कि मेरे चेहरे दी मुस्कान, क्या था, मुस्कान पीछे की दर्द छुपाए गुरु मैं जाना या वाहे गुरु, ऐसे करके कुछ शब्द बानी है उसकी। तो वो सुन करके तो ना मुझे अंदर तक और भी मैं हिल जाती हूँ कि मुस्कान पीछे की दर्द छुपाए मैं जाना या वाहे गुरु। सो बड़ा ही वो ऐसे वाली सीन क्रिएट हो जाती है। और मैं हमेशा सोचती हूँ, मैंने कहा राम गुरु जी क्यों ऐसे करते हो, आप टेस्ट लेते रहते हो, लेते रहा करो, पर पास भी करवाते रहा करो।
और कहते ना तू जिन्ने मर्जी दुख दे लै, दुख सहन की आदत पै गई है। बड़ा ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। वो सत्संग है इस लॉकेट का, इस चेन का, बट वो सत्संग में शेयर करूंगी जब ये सत्संग फुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो गुरुजी जाने एवरीथिंग, अभी कुछ भी नहीं पता मुझे कि क्या होने वाला है आगे, यू नो। तो मन में बहुत सारी इफ्स एंड बट्स और किंतु परंतु थी, पर एट लास्ट मेरे मन में गुरुजी ने ये भाव दिया कि तू ही कहनी है ना कि वो चीज जाए जेड़ी मुड़ के आए, वो चीज जाए जेड़ी मुड़ के आए, तो टेंशन क्यों है। और जब मैं कहती हूँ तो देखो 333 अगेन स्क्रीन पे हो जाते हैं कि गुरुजी एक एक पल की खबर रखते हैं, है ना। सो मैंने भी मन में कहा, मैंने कहा ठीक है महाराज, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसी ही सही, कोई बात नहीं, तुसी देंदे रहो दुख, असी फिर भी हंसदे रवांगे, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं कि तेरी जो ब्लेसिंग्स है बिल्कुल। सुने, सबसे पहले मैं सुप्रिया का सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। सुप्रिया को 3-4 दिन से बहुत ज्यादा पेन था, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी, यू नो, बॉडी एक था आई थिंक, और नेक में तो बहुत ही ज्यादा पेन थी इसके। एंड गुरुजी जानते हैं इसके पास में आई थिंक 4 अक्टूबर को गुरुजी का चोला पहुंचा था। एंड इट्स अ रियली वेरी बिग ब्लेसिंग्स कि लोग सोचते हैं कि शायद ये एक मजाक होएगा, बट ये एक सच्चाई है कि गुरु का वस्त्र जो बिछोना, जिसको गुरु छू ले, मतलब मैं चोला तो बहुत दूर की बात कहूंगी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि वो बिछोना जिसपे गुरु आकर बैठ जाए, गुरु जो है वो जिस चीज को छू ले वो पारस बन जाता है, वो पारस बन जाती है, उसके अंदर एक अलग ही ब्लेसिंग्स हो जाते हैं। तो आंटी ने मेरे को बताया फोन करके कि सोनिया दीदी मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब गुरुजी का चोला मेरे पास आया, जब कोरियर वाला लेके आया, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं है, तो फिर ये क्या आया, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चोला आने वाला है। कहते ना, हम अपनी इच्छा तो जाहिर कर देते, बट हम याद ही नहीं रखते कि हमने इच्छा जाहिर क्या की है गुरुजी के आगे। तो कहती जब मैंने वो चोला अपने हाथों में लिया था, बस उसको कहते ना सिर माथे ही लगाया था, उसको खोला, उसको छुआ, उसके बाद से मेरी पूरी बॉडी पेन ऐसे छूमंतर हो गई जैसे पता ही नहीं कि मुझे कोई पेन थी भी। आप देख सकते हो सुप्रिया के नाम से एक मैसेज होगा जिसमें उसने 4 अक्टूबर का अपना सत्संग भी शेयर किया है। सो गुरु की किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेना। उसके मैं आपको आज भी बताती हूँ, मेरे को लड़की कई बार बोलती है जब भी अलमीरा सेट कर रही होती है कि दीदी ये क्या है, आपने कतरे क्यों संभाल के रखी हुई है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी के चोले की कतरे हैं। आप अगर हमारे अंकल थे, क्या नाम है अंकल का, करनैल सिंह जी, उनकी आंटी गुरुजी के चोले अक्सर ठीक किया करती थी। उनके घर में जो संगत जाती है और जो जाती थी, कई ऐसी संगत थी जिनके पास में जो गुरुजी की बची हुई ड्रेस की लेस, थ्रेड्स तक संभाल के आज तक रखते हैं। उनमें एक अलग ही फ्रेग्रेंस भी है, वो बताते हैं, और एक अलग ही ब्लेसिंग्स है, यू नो, लोग उसको भी संभाल के रखते हैं, एक धागा भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो गुरु ने पहना है। तो वो जो भाव है, वो जो विश्वास है, और फिर उससे भी बड़ी बात, अगर संगत बोलती है और संगत के चेहरे पे, यू नो, बिग वाली जब स्माइल आती है, तो वो तो एक अलग ही बात है। ठीक है, ये जिनको विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको विश्वास नहीं है उससे बड़ी तो कोई, कहते कि गुरुजी कहते सी वहम नहीं करना। ठीक है ना। मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हम अक्सर बहुत सारी चीजें प्लान आउट करते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में यू नो कोई उसकी बेटी होने वाली थी, ये मेरी शादी से पहले की बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ की मतलब डिलीवरी होने वाली थी। तो मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड से मैं बात कर रही थी, यू नो, जो होने वाले हस्बैंड है, तो मैंने कहा मैं उसके लिए ये चीज ले आऊं, वो ले आऊं। तो यू नो वो मुझे कह रहे थे, कहते कि कुछ नहीं लाना, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में कुछ नहीं देते। ठीक है, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा जे श्राद्धा दे विच तुहाडी कुड़ी हो गई, मतलब तुहाडा न्याणा हो गया, फिर की करोगे तुसी। और सच्ची बात है कि उनकी बेटी जो है
वो श्राद्धों में ही हुई, आई थिंक 30 सितंबर को हुई थी, तो श्राद्धों में ही वो बच्ची हो गई। अब मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में श्राद्धों में बच्चा होता है तो क्या उसको बाहर फेंकाते हो? नहीं ना, उसको अपने घर में ही रखते हो ना, उसको चूम चाट के पाल पोस के बड़ा करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। तो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए। मेरी मम्मा, मैं गुरुजी को हंस रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैनू नहीं सी पता कि मेरी माँ ने सत्संग दे ਲਈ हाँ कर देनी है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ है। मैं 3-3 का बोलती रहती हूँ ना, 333, 222, 444, यानी 3-3, है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी काली सरस्वती, है ना। तो गुरु जी ने सत्संग भी 3 करवाए, सत्संग भी 3 करवाए। आपने देखा होगा मेरे घर में गुरु जी के स्वरूप भी 3 लगे हुए हैं गद्दी के पास। जय गुरु जी, चेतालिया आंटी, हाउ आर यू। और दुपट्टे भी मैं 3 ही पहनाती हूँ, है ना। सो हर चीज मैं जब दिमाग में लेती हूँ तो मुझे अब याद आता है कि हाँ भाई गुरुजी ने, एवरीथिंग इज प्लान बाय गुरुजी महाराज, तो उनकी प्लानिंग्स होती है। अब क्या होता है कि वहां पे पापा की तस्वीर पे तिलक लगाया जाता है, और यू कांट इमेजिन दैट कि संगत हमको बताती है जो लाइव के दौरान चल रहा होता है सत्संग, कि आंटी आपके पापा के माथे पे जो तिलक लगा हुआ है उसके अंदर साक्षात गुरुजी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। मैं इन चीजों में ना तो सोचती हूँ ना बिलीव करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब गुरुजी हर पल साथ है तो मैं उनको इधर उधर क्यों देखूं? लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि ऐसा था, गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। गुरुजी के प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। वो कैसे फील कर सकते हो? कि गुरु की कृपा है। आप देखिए हमारे घर में 3 सत्संग हुए। अर्ली इन द मॉर्निंग सत्संग हुआ, सॉरी अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं कह सकते उसको, मतलब मॉर्निंग में हुआ 12:30 से 2:30, लेकिन वो 2:30 बजे जो खत्म होना था वो तकरीबन 4:30 बजे तक चला। क्यों? क्योंकि उसके बाद पुरानी संगत ने सत्संग शेयर किए। अभी मैं वीडियोस नहीं सारी अपलोड कर पाई हूँ। ओल्गा भाटिया आंटी ने, जेठा अंकल ने, सेठी भैया ने और भाभी ने किया, सब लोगों ने मिलकर के किया। इनफैक्ट एक आंटी थी जो अचानक ही गुरुजी के दरबार में पता नहीं कहां से आई, कि ढूंढती ढूंढती आ गई। एड्रेस के ऊपर G26 की जगह गुरुजी ने C26 करवा दिया। देखो हमारे एड्रेस पे G26 है, बट पता नहीं उनके पास जो मैसेज गया वो कैसे C26 हुआ, कि शायद उनका कोई टेस्ट ले रहे थे कि किसी ने एडिटिंग कर दी या क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ था। लेकिन सच्चाई है कि C26 आंटी बताती है कि लिखा हुआ था। जब C26 लिखा हुआ था तो आंटी के लिए पहुंचना कितना मुश्किल था, पर गुरु की कृपा हो तो कोई कैसे ना पहुंचे। अगर गुरु ने बुलाया है तो सिर के बल आप दौड़े चले आओगे, आपको गुरु बुला ही लेगा अगर आपके लिए बुलावा है। ऐसे कई बार मेरे साथ हो चुका है, मेरे को कुछ पता नहीं होता पर गुरुजी कई बार अचानक से बुला लेते बैठे बिठाए सत्संग में। सो गुरुजी की कृपा। अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, उस बात का जवाब देती हूँ जैसे कि अंकल ने, आंटी ने बोला। मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सेकेंड टाइम जब हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ 4:30 बजे के बाद तकरीबन 5:30 बजे तक चला, तो उस 5:30 बजे तक के सत्संग में ओल्गा आंटी को इतना भाव उमड़े, और पुरानी हमारी सारी संगत को इंक्लूडिंग मी, मैं हालांकि डर रही थी। डर क्यों रही थी? क्योंकि मेरी फीलिंग्स में और मेरी माँ की फीलिंग्स में बहुत अंतर होगा, मेरी समझ में और उनकी समझ में भी बहुत अंतर होगा। हम बिल्कुल नाशुक्र हैं, ना समझ हैं, लेकिन कहती है आंटी बहुत संगत के पास C36 का मैसेज गया था। देखो जी, अब ये क्या कर सकते हैं, पता नहीं कैसे गया। भाई मेरे घर का एड्रेस है, मैंने बनाया, मैंने खुद डाला है। अगर वो संगत गलत होती मैसेज C26 वाला G26 की जगह, तो जो बाकी संगत है वो कैसे पहुंचती। बट गुरुजी ने अपनी लीला रची। गुरुजी, अरे वाह, अज तो मैं कुछ होर भी मंगदी था वो भी मिल जाना सी। सवेर दा मैनू ना होल पै रहे सी। मैं क्या हाय राम, मेरा फोन फॉर्मेट हैगा ते पता नहीं किरणप्रीत सानी दी तबीयत किद्दां दी हैगी है। जदों आखिरी बार गल होई सी दीदी बीमार सीगे, ते मैं क्या पता नहीं वो ठीक भी है
होरे ਉਹਦਾ मैसेज ही नहीं आया इन्ने दिनों तो। और देखो आज मुझे दिखाई दे रही है किरणप्रीत साहनी, इन्ने दिनों दी नहीं दिखी मैनू। गुरु जी तेनू बहुत लंबिया उम्र देन। वो कहते ना पोतरे 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 पड़पोतरियां वाली हो के उन्हां दे भी पोतरे ते पड़पोतरे देखे, ऐसी गुरु जी कृपा करन, है ना। सो अपनियां भैणां सारियां नूं प्यारियां लगदियां। तो मैं बड़ा हैरान सीगी, मैं क्या लै कमाल है गुरु जी, इत्थे यू नो G26 नूं C26 किने बनाता है। तो सब गुरु जी की मर्जी होती है, ऑल इज ग्रेस, उनकी टाइमिंग्स है, वो कब किसको कहां से कैसे बुला ले। हाय रितु, जय गुरु जी, कैसी है। सो मैं अब आपको ना ये चीज तो बता चुकी हूँ कि गुरु जी की मौज होती है। तो कहते ना क्या हुआ सत्संग के दौरान, यू नो संगत भी आई, संगत बिल्कुल ऐसे भाव में थी कि उन्होंने बहुत आनंद उठाया। एक लॉ लग गई, कहते ना मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। सो ये गलत लत है कि हम किसी भी चीज के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाए, लेकिन जब गुरु की बात आती है तो वो पागलपन बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ इतना जरूरी है कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, ये बिल्कुल भाव होना चाहिए, और इतना ज्यादा होना चाहिए कि पूछो ही नहीं, इतना ब्लेसफुल होता है मोमेंट। अब गुरु की कृपा थी, संगत ने बहुत आनंद उठाया। आपको मैं बताती हूँ, अगर गुरु चाहता है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर गुरु नहीं चाहता तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी ने एक बार मुझे बोला कि तू जज साहब को क्यों नहीं बुलाती है, सत्संग करवाती है तो, है ना। अगर सिंगर ही बुलाना होता है, क्योंकि उन्होंने देखा चिताली आंटी आ चुकी, रवि राजा आ गया कई बार, यू नो, और भी बड़े सिंगर है। जज साहब आए थे लेकिन मेरी मम्मा को नहीं पता था क्योंकि वो रात को आया था। तो ऐसे जॉनी भैया भी आ गए एक दो बार, है ना। सो उनकी कृपा मेरे को कहती है जज साहब को क्यों नहीं बुलाया तूने, उसको क्यों नहीं बुलाती, बड़े अच्छे भजन बोलता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो अचानक से जज यहाँ था नहीं, बट गुरु ने सुन लिया था मेरी माँ के मुंह से कि वो जज साहब को सुनना चाहती है। गुरु जी ने उसके माइंड के अंदर इतने सब कुछ यू नो ऐसी भाव डाले कि अचानक से उसका फोन आता है कि दीदी सत्संग कल ही है ना, मैं दिल्ली आ रहा हूँ वापस। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल है। कहते ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो इतने बजे तक आऊंगा। मैंने ओल्गा आंटी से पूछा, आंटी कहती नहीं, सत्संग तो सीडी पेन ड्राइव के माध्यम से ही चलेगा, चाहे कितना भी बड़ा सिंगर क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी का सत्संग सिर्फ वैसे ही चलेगा पेन ड्राइव लगा करके। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस बच्चे के भाव को कैसे वो करूं। मैंने मम्मी के घर में जो सत्संग रखा वहां की टाइमिंग्स बनाई कि ठीक है इस टाइम के ऊपर जो सत्संग होगा उस टाइम में जज साहब पूरा वो करेंगे, क्योंकि ओल्गा आंटी के आगे तो जैसे कहते ना गुरुजी कहते सिर्फ जिप लगा लो, मैं लगा लेती हूँ, सबसे लड़ पड़ती हूँ, बट एक वो ही है जिसके आगे ये मुंह नहीं खुलता। मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, मैं क्या ओके ठीक है डन। मम्मा को बोला, मम्मी कहती है अगर उसने आना है तो वो आए, लेकिन मैंने साउंड नहीं लगाने देना क्योंकि पापा की बरसी का सत्संग है। मैंने बड़ा कंपेल किया, कन्विंस किया। मैंने कहा माता सत्संग तो सत्संग है, उसको माइक लेके गाओगे तो भी भजन है, उसको साउंड के साथ गाओगे तो भी भजन है, बिना माइक के गाओगे तो भी भजन है। ये माइक और साउंड सिर्फ इसलिए होता है कि यू नो ज्यादा संगत तक दूर तक आवाज चली जाए, नथिंग मोर देन। बट नहीं कन्विंस हुई, चलो जी एनी हाउ उनकी मर्जी, क्योंकि ये उसकी नहीं, ये गुरु की मर्जी थी कि संगत यहाँ पर भजन सुने और भजनों के माध्यम से जुड़े भी और रस भी ले और रस में नाच उठे। वो गुरु की कृपा थी। हमने जज सब का टाइम रखा 3 से 5 का, लेकिन पुरानी संगत के सत्संग शेयर करते करते ही वहां पर टाइमिंग्स हो गए 5:30 4:30 के आसपास। अब क्या हुआ, मैंने आंटी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा देखो जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सत्संग कर लिता है, मैं कि थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम उस मुंडे ਨੂੰ भी दे दियो, स्पेशल इन्नी दूरों आया देहरादून तो साडे ਲਈ सिर्फ एक फीलिंग्स वास्ते, क्योंकि मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं कि तू पहुंचना है सत्संग ते, मैं कि इन्नी दूरों आया मुंडा ते थोड़ा ਜਿਹਾ मौका मिले। आंटी कहती हाँ ठीक है लगवा ले। मैं कि ਤੁਸੀਂ सारे हट जाओ फटाफट ते तू सिस्टम लगा दियो। लगाया गया सिस्टम, सत्संग हुआ, संगत ने खूब नाच गाना भी किया, क्योंकि संगत नहीं नाचती, गुरु खुद नाचता है जब मौजों में आता है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने आप अपने मन में सबको ब्लेस करने का सोचते हैं तो हर गोपी को नजर आता है कि मेरे साथ खड़े हैं, हर गोपी झूम उठती है। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी हैं जिसके मन में ये फीलिंग्स दे देते हैं कि मैं तेरे नाल खड़ा
हर बंदा नाच पड़ता है, सारे नाच उठे। इतना ही नहीं, देखिए हमारे घर सत्संग था लेकिन किसी को नहीं पता था, और कोई ऐसा दिन नहीं था कि लाइक कोई बैसाखी है या लोहड़ी है या कुछ ऐसा है कि ढोल वाले आते हैं, या कोई न्यू ईयर है या कोई ऐसा टाइम है, किसी को नहीं पता था। बट पता नहीं कहां से दो ढोल वाले आकर के ढोल भी बजाने लग गए जीने में, और मैंने फटाफट से भगाया। मैं क्या भगावे नू ए मर गया वजाएगा तो मेरे ते कहते ना सारे ने पिछे पै जाना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਦੀਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਜਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ फील भी आए। लेकिन नॉर्मल भजन में भी वो फील आ गई संगत को, तो वो गुरु ने दी है। गुरु चाहता था कि मैं खुशियों के ढोल बजा के जाऊं, और वो ब्लेसिंग्स थी। अब सुनने की चीज है, ये ब्लेसिंग्स थी कि ढोल वाले को भी गुरुजी ने भेजा। मेरे साथ ऑलवेज ऐसे होता है, जब मेरे घर में साई संध्या थी मैंने करवाई थी, मैंने किसी ढोल वाले को नहीं बुलवाया था, पर फिर भी ढोल वाला आ गया, तो वो तो परमात्मा ढोल बजवा देता है। हम वहां पर कोमल, मोना दीदी, मैं और आई थिंक चेतना खीर है ना, चेतना खीर जो भी है वो दीदी, हम सारे वृंदावन गए हुए थे। हम वैष्णो माता मंदिर गए, वैष्णो माता मंदिर जा रहे थे। मन की फीलिंग्स देखो, मन में याद आ रहा था कि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते थे ढोल के साथ, ढोल बज रहा होता था। वहां पे भी ढोल वाला आ गया, वहां पे भी ढोल वाला आ गया, है ना। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। होता ना, जितना इसे समझाऊं उतना ही बहक जाए, होता नहीं होता। तो गुरु की कृपा होनी जरूरी है साथ में, तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। गुरु जी की कृपा हुई, ढोल वाला वहां भी आ गया। अच्छा, और एक बात बताती हूँ, डुगरी के रास्ते में एक दरगाह आती है, आई डोंट नो मामा बांजा के नाम से है, किस नाम से है। उस दरगाह के अंदर भी जिस समय माथा टेकने के लिए लगे तो ढोल वाले ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। तो कहते ना, अज खुशियां दे गेड़े तेरे करके, अज रौनका ने वेड़े तेरे करके दाती तेरे करके। और गुरुजी तेरे करके, तो गुरुजी करवा लेते हैं, आप और हम नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दैट इज मोर देन इनफ कि सत्संग गुरु की मर्जी से होता है। अब क्या हुआ, मम्मी के घर गए, 6 बजे से मैंने जत्सा वगैरह सबको छोड़ के नंगे पैर भागी, चप्पल भी नहीं पहनी। मैंने कहा 4 मिनट रह गए, सत्संग प्ले करना था। मैंने कहा उनको तो सत्संग का कुछ पता ही नहीं है, उड़ा एड़ा भी। मैंने को जाना है, मैं कहा मैं चली, तुम लोग फटाफट से आ जाना। राखी को बोला, मैंने कहा बेटे ताला लगा के फटाफट से पहुंच जाना। अब वहां गई हूँ तो क्या होता है, शब्द बानी चला रहे हैं, शब्द बानी चल रही है। और जज को मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बेटा 2 भजन मम्मी दे ली उत्थे आके तू जरूर गाने है, क्योंकि उन्होंने बड़ा मन है ना। सो मैं क्या तू उत्थे पहुंचना है ते 2 भजन गाने बिना साउंड दे ही करने। कहना मम्मा नू बोलो साउंड लगा लेन देन, बहुत आनंद आएगा। मैं क्या नहीं बेटा मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती। और देखो गुरु की मर्जी थी, फिर 333 आ गया ना, सच्ची में गुरु की मर्जी थी। हुआ क्या, ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने इमरती प्रसाद मंगाया, हमने बहादुरगढ़ के पकौड़े मंगाए थे चाय प्रसाद के साथ देने के लिए। मेरे भाई के मन में भाव था कि भी, क्योंकि मेरे पापा को बड़ा पसंद थे ये, मेरे भाई के मन में भाव था कि मैं हूं नहीं क्या जो ये अपने घर में पापा की बरसी का सत्संग करा रही है। और मम्मी कहती मेरे भी मन में था कि मेरे को इमरती प्रसाद रखना, जो जो चीजें पापा को पसंद थी वो सारी चीजें तूने पहले ही वहां रख ली, हम क्या करें। बस उस बच्चे के मन का भाव था कि वो ये चाहता था कि ये सब चीजें यहाँ आए। गुरुजी ने यहाँ बटने ही नहीं दी, बनवाई हमने यहाँ पर कुछ गिनी चुनी संगत को शायद मिले हो, क्योंकि वो पकौड़े भी आने में लेट हो गए। और इमरती प्रसाद जो बॉक्सेस बनवाने थे, बॉक्सेस बनाने के बजाय फटाफट से कि मैंने कहा ये सारा शेड्यूल बिगड़ गया है, संगत इतनी हो गई है, 100+ संगत हो गई थी। जबकि इनवाइट करने की बात करूं तो मैंने सिर्फ 40 संगत बुलाई। देखो 333 है, वो संगत गुरु लेके आया। कहते जब संगत की भरमार आ जाए ना, सोचो गुरु बहुत मौज में आ जाता है। अगर संगत बहुत ज्यादा आती है इट मीन्स गुरु की कृपा बहुत बरस रही है।
तो शुक्राना करना चाहिए। अब इतना सारा सब कुछ हो चुका था, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्रसाद था, इतनी तरह की मिठाई थी, वो बटी, लेकिन कुछ एक संगत को वो इमरती प्रसाद मिला होगा। अब मन में आया, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा इतने सारे पकौड़े भी बच गए, इतनी सारी इमरतियां भी बच गई, इतना सारा लंगर प्रसाद है, मैं क्या सारा कुछ ना उत्थे लै चलो, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। शायद गुरु जी चाहते सी ना कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेटे की इच्छा पूरी हो जाए। अब क्या होता है, वहां पे शब्द बानी चला रखी है, अचानक ही पेन ड्राइव आगे रुक जाती है और चलती नहीं है। बार बार एक ओमकार, बार बार एक ओमकार। हमारा जज वहां बैठ चुके हैं, उसने 1-2 भजन गाए, उसके बाद लगाया फिर एक ओमकार, फिर पेन ड्राइव चलाने की कोशिश करी, ना चले, ब्लूटूथ से चलाने की कोशिश करे, ना चले। जज कहते हैं आंटी, मैंने कहा हाँ जी, कहना मम्मी नू मना लो, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सत्संग होना चाहिए। देखो गुरु जी ने, मंगला आंटी बताती है 12:30 से 2:30 और 7 to 9 का टाइम रखा। गुरु जी ने जो 6 से 7 का सत्संग था उसको 7 to 9 में कन्वर्ट कराया, वही साउंड लगाया। पर गुरु जी ने सत्संग 3 कराने थे। अगर मम्मा कन्वेंस हो जाती और मान जाती, सत्संग 2 होते, पर गुरु ने दिखाना जो था, जो रौनकें मेरे घर उन्होंने लगानी थी, वो कैसे लगवाते। देखो फिर 333 है। तो गुरु ऐसे ही है, जो चाहते कराते हैं। अब मैं आपका अगले सत्संग का जवाब देती हूँ। अंकल और स्पेशली मेरे बहुत फेवरेट अंकल हैं, फोन करके मेरे को कहते हैं क्या बात है, अपने घर में तेरे से तैयार नहीं हुआ जाता। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। कहते ले मतलब इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आई हुई, फोटोग्राफर बुलाया, वो तैयार होने का टाइम नहीं तेरे पास में। मैंने कहा ते लंगर बनाने वास्ते तुसी आ जाना सीगा, है ना। सो बात खत्म। लेकिन मैं आज उसका रियल सत्संग सुनाती। एक बार की बात है, फरवरी का टाइम था, मेरी एनिवर्सरी थी, और मेरे साथ में ऑलवेज ऐसे होता है। कमल मेरे घर में सबसे पहला सत्संग किया, क्या नाम था हमारा लड़का, छाबड़ा, यतिन छाबड़ा, ठीक है। देखो गुरुजी फिर 333 दे रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ मेरी प्लानिंग होती है। अब क्या होता है कि उस दिन भी ऐसे ही होता है कि जब भी मेरे घर सत्संग होता है, क्योंकि मैं पूरा लंगर प्रसाद अपने हाथों से बनाती हूँ और खुला बनाती हूँ, मुझे पता है कि गुरु की रहमत बरसेगी तो संगत बहुत आएगी, बच जाए पर कम ना पड़े। लंगर प्रसाद बनाया, और उस समय तो 100-200 भी बना लिया करती थी लोगों का, क्योंकि जगह बहुत बड़ी थी। ट्रिपल तिगड़ी थी हमारे पास, 3 मकान तिगड़ी और 48 मीटर की तिगड़ी थी, है ना। सो 205, 6, 7 तीनों नंबर मेरे पास थे, ठीक है। अब क्या होता है कि लंगर प्रसाद बनता है, सारा कुछ करना होता है, राजेंद्र भैया को भी पता है। हर बार मेरे साथ ऐसे होता था कि जब मैं ड्रेस पहनने लगती थी ना, जल्दी जल्दी में टाइम हो जाता था कि जोत जगाने का टाइम हो गया, फटाफट से कपड़े चेंज करके आओ, दुपट्टा कोई और, सलवार कोई और शर्ट कोई और, ऑलवेज ऐसे होता था। एक बार की बात है, मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी यार मेरी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी वाले दिन तो स्पेशल होना चाहिए ना। मैंने कहा इस बार ना मैं लंगर प्रसाद जो है बाजार से बनवाऊंगी, मतलब ढाबे वाबे से, पर मैं ना खुद नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने कहा होटल का मैं ला नहीं सकती, होटलों में तो देखो नॉनवेज वगैरह भी चलता है, तो मैंने कहा मैं ना पड़ोस में वैष्णव ढाबा है, इनसे बनवा लेती हूँ, है ना। तो मैंने मन में सोचा और गुरुजी को बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज यार मैं सोहना बनना है, मैं भी तैयार होना है, मेरी एनिवर्सरी का सत्संग है, मैं क्या मैनू नहीं पता ऐतकी ते मैं तैयार होना है, तो मैं क्या मैं ना बाहरों बनवाऊंगी लंगर। अच्छा जी देखो, जो बंदे खुद बनाना जानते हैं, एक तो उनको पसंद नहीं आता किसी का। तीसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि घर में आप लंगर बनाओगे, आप 5000 में 100 संगत का लंगर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बाजार से अगर आप 100 संगत का बनवाओगे तो कम से कम भी आपको 150 रुपए पर हेड मिलता है। सीधा 15,000 लगाने, कितने 5,000 थे, कितने 15,000। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े पैशबाजी में आके सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस दिन सत्संग था मेरे घर, चल पड़ी ढाबे वाले से पूछने, पड़ोस में था, सेक्टर 5 की बात बता रही हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया मेरे को ना लंगर प्रसाद बनवाना है, और सुनना कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं मांगा था, सिर्फ मैंने कहा लंगर वाली जो दाल होती है वो बना देना, आलू गोभी बना देना, और लच्छा पराठा हो गया ऐसे, और मेरे को चटनी भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे, कहता जी 15,000।
मैंने कहा अच्छा, मेरे को ना हार्ट अटैक होने को हो रहा था, इतना बड़ा बिल, हाय मेरा दिल। मैं बिल्कुल चुप हो गई, एकदम क्वाइट। मैंने कहा नहीं यार, 15,000 बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे मन में आया, गुरुजी प्लीज कुछ कृपा करो ना, गुरुजी प्लीज कुछ कृपा करो ना, है ना, गुरुजी प्लीज कुछ कृपा करो, इसको कहो ना कम ले ले। मैं उसके पास से फिर निकली, मैं जॉन के ब्रेड लेने के लिए शॉप पे चली गई उसके पास से। मैंने कहा शायद ही मुझे आवाज लगा ले। मुझे आवाज लगा के कहते हैं दीदी किस लिए बनवाना है? मैंने कहा सत्संग है। कहते हैं अच्छा, किसका सत्संग है? मैंने कहा हमारे गुरुजी का सत्संग है। कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं एक काम करो आप, चलो आपका जो दिल करे ना वो दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा यार 15,000 मांग रहे, जो दिल करे मैं क्या दे दूंगी, मैं, है ना, क्या दे दूंगी। तो मैंने कहा आप ही बता दो। कहते नहीं आप देख लो, कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे करो 10 दे देना। मैंने कहा 10 दे देना। मैंने कहा 10,000 भी बड़े ज्यादा है गुरुजी, अब क्या करूं। तीसरी बार मैंने सोचा, मैं क्या गुरुजी कहते ना 3 बार मैं इंडिकेट करना, 3 बार ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ब्लैस कर ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। मैं क्या गुरुजी एक बारी होर कुंडी घुमा दियो। एक बारी पुछ के आ गई, दूजी बार ब्रेड ਦੇ नाते ਉੱਥੇ जाके चक्कर ਕੱਟ आई, है ना। मैं क्या ਹੁਣ तीजी बार गुरुजी मैं ना ਉੱਥੋਂ ना वो कहते ना दूध लैन जा रही हूँ। मैंने कहा प्लीज गुरुजी कुछ तो करिश्मा कर दो ना, इसको समझा दो, सिर्फ 5,000 ले ले बस, ठीक है। मैं क्या सिर्फ 5,000 ले लेना गुरुजी, कोई कृपा कर दो। अब क्या होता, बहुत ध्यान से सुनने की वाली बात है। मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना का, मैं क्या इनको ना बस 5,000 ले ले, जिन्ने लगते है ने, फिर क्यों होया, एक दिन सेवा कर लेगा, है ना। बड़ा प्यारा सत्संग हुआ। मैं दुकान के पास से फिर निकली तो कहते हैं दीदी इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं ये कौन से गुरुजी हैं आपके, छतरपुर वाले गुरुजी? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं अच्छा मेरी ना मम्मी भी जाती है वैसे वहां पे मत्था टेकने के लिए, आप एक काम करो, आप ना जो भी आपको बनवाना है ना, आप सारा सामान मेरे को ला करके दे दो, बनाने की सेवा मेरी। बोलो जय गुरुजी। ऐसी गुरुजी ने ब्लेस करा। हमने उसको इतना सारा सामान ला करके दिया और उसने इतना अच्छे से बनाया, और अनगिनत था। उस दिन भी संगत हमारे पास 150 प्लस हो गई थी। शायद गुरुजी को पता सी लंगर कदे घट नहीं पैंदा, और मुंडे ने वावा चपातियां लगा लगा के भेजी जा रहा सीगा, बहुत सोहना होया। लेकिन फिर गुरुजी ने एक संगत के मुंह से कहलवा दिया कि आंटी आज लंगर किसने बनाया है? मैंने कहा क्यों की होया? कहते अज तो तुहाडे हाथ दा टेस्ट ही नहीं हैगा। मैं क्या अच्छा? कहते नहीं आंटी तुसी ना जो मर्जी करो पर लंगर प्रसाद ना तुसी आपे बनाया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आज आपकी बात मान ली। वो दिन गया, उसके बाद से सब्जी प्रसाद तो मैं खुद ही बनाती हूँ, चपातियां प्रसाद मैं बाजार से बनवा लेती हूँ, चाहे लच्छा पराठा बनवाऊं चाहे सिंपल फुलके बनाऊं। अच्छा हाँ, और आज इस सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी ने एक शिक्षा भी दी है, और वो मैं चाहती हूँ कि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर कहते सत्य का संग ही सत्संग है। ये मैं जो कहने जा रही हूँ वो एक जेन्युइन चीज है, उसका लॉजिक है। हमारे पास स्टील की प्लेटें, ग्लासेस, छोटी क्वार्टर प्लेट, स्पून्स, चाय प्रसाद के ग्लास स्टील, और दूसरे जल प्रसाद के ग्लासेस, सॉरी गुरुजी, स्टील के हैं। हमारे पास क्या कमी थी? सिर्फ सेवा करने वालों की कमी थी, जिसकी वजह से खाली डिस्पोजेबल का और वो कहते ना जल प्रसाद वगैरह का इतना बड़ा लंबा टिपन्ना मेरे पास में आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मेरे पास में मेरा ये भाव होता है कि जब जल प्रसाद आता है, मैंने किस वजह से ग्लासेस लगाए थे कि संगत को ना वो मंदिर वाली फील आए। और इसके पीछे एक लॉजिक भी था कि जितने पैसे में हम डिस्पोजेबल पे खर्च करते हैं, लाइक जल प्रसाद वगैरह लेके आते हैं बाहर से या डिस्पोजेबल लेकर आते हैं, हमारा 3-4-5 हजार का खर्चा फ्री फंड का होता है, और ये सच्चाई है। तो मेरे मन में भाव आता है कि जब हम संगत को जल प्रसाद भोग गुरुजी को लगवा देते तो वही मिक्स करके, तो मैं बड़े बड़े ना जार जो होते हैं वो मंगवा लेती हूँ कि उसी में मिक्स करके फिर संगत को पिलाया जाए। बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी बात की न्यू संगत, क्योंकि अगर मैं सेवादारों को बुलाती, जैसे कि आप लोगों ने बड़े मंदिर में देखा होगा, हमारा मंदिर क्यों नहीं इतने टाइम तक खुला? क्योंकि हमारे पास जो सेवा करने के लिए सेवादार चाहिए ना, वो लोग कहते हैं 500 बंदा अलाउड है,
तो 500 तुम्हारे मंदिर के सेवादार ही हो जाते, सेवा करने वाले, तो फिर संगत को कैसे वो मत्था टिकाए? दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। सो मैंने भी यही फील किया कि अगर मैं सेवादारों को बुलाऊंगी, यानी मैं किसी अंकलों को बुलाऊंगी सेवा के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में 90% आंटीज ही होती हैं, अंकल होते ही नहीं, विरला कोई 1-2 अंकल होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अगर मैं अंकलों को सेवा के लिए बुलाऊंगी या जो भी, या सेवादारों को बुलाती हूँ, तो फिर उतनी ही संगत मुझे कम करनी पड़ेगी, बिकॉज स्पेस तो इतना ज्यादा नहीं है। और मेरी मम्मा ने बताया कि उस दिन बारिश का अनाउंसमेंट हो रखी है मौसम विभाग से, तो हमें ऊपर का सत्संग भी नीचे करना पड़ा। ऊपर तो फिर भी खुले में 70-80 बंदे आराम से आ जाते हैं, बट ऊपर नीचे करने में वो स्ट्रेस की बात थी। तो आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास ना तो सेवा करने वाले लोग थे, ना उनको समझ थी कि सेवा करनी कैसे है। बिलीव करोगे, मेरे को आज पहली बार ये चीज कहनी भी पड़ रही है, बिकॉज जब मैंने डिस्पोजेबल वाले को 6170 रुपए दिए, तो मुझे लगा कि हाराम गुरुजी एने विच ते तुहाडी 100 संगत दा दोबारा लंगर बन जाना सी। जब मुझे डिस्पोजेबल वाले को 6170 का बिल देना, मुझे बहुत चुभा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी, मुझे कम से कम 10 अंकल और आंटीज ऐसे चाहिए जो ऑलवेज रेडी रहें। सत्संग का दिन या टाइम हम आपकी मर्जी का रख देंगे। मींस आप लोग कहोगे कि हम संडे के दिन रेडी हैं आने के लिए, हम ऑलवेज संडे को, वैसे जनरली मैं संडे में प्रेफर करती हूँ कि छुट्टी का दिन होता है, तो संडे को कहोगे हम संडे को रख लिया करेंगे। आप कहोगे कि आंटी नहीं एवरी सैटरडे रख लो, हम एवरी सैटरडे रखेंगे। एवरी सैटरडे यानी उस मंथ का, जैसे एवरी सेकेंड सैटरडे या एवरी फर्स्ट सैटरडे या एवरी थर्ड सैटरडे या एवरी थर्ड संडे। लेकिन मुझे संगत चाहिए, स्पेशली जिनको मैं वो पूरे भाव के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी एक टीम बना करके, गुरुजी के हुक्म से आज पहली बार कह रही हूँ, सेवा करनी और किस किस तरीके से हमने मैनेज करना है वो मैं बताना चाहती हूँ, कि हमारा एटलीस्ट ये जो अनेसेसरी का वेस्टेज ऑफ मनी है ये, क्योंकि एक तो हम देखो ना, डिस्पोजेबल प्लेटें इतना ढेर लग जाता है, गंद वो कहीं फैलेगा, फिर वो प्लास्टिक वेस्ट होता है, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर वही हमारे पास संगत हो कि स्टील की प्लेट्स और ग्लासेस में ही सर्व हो, जैसे मंदिर में होता है, तो सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो खामखा के एक्सपेंसेस हैं, इसको हम रोक सकते हैं। सो जो भी एज अ सेवादार, गुरु का सेवादार, और उससे पहले जो चुप चपीते अपनी आंखों के इशारे से उस सेवा को समझ सके, क्योंकि मुझे आज भी याद है, एक बार कोई बात हुई थी तो मैंने नारंग अंकल को भी यही बात बोली थी। मैंने कहा अंकल, हमारे बहुत सारे सेवादार, जो नए सेवादार आते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सेवा करनी कैसे है, सेवा का भाव कैसे है। सो आई रिक्वेस्ट, और इनफेक्ट कहीं तो कोऑर्डिनेटर्स भी ऐसे हैं जो इस तरीके से बात करते हैं संगत से या सेवादारों से ही, जैसे पता नहीं वो चौधरी है कहीं के, है ना। सो मैंने बोला, मैंने कहा अंकल एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि सारे लोगों को, सेवादारों को, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को आप सिखाओ कि सेवा करनी कैसे होती है। तो काफी टाइम तक लव यू टू भाभी, काफी टाइम तक वो क्लासेस चली, मंदिर की तरफ से सेवादारों को सिखाया गया कि वो सेशंस लिए गए कि आपको ट्रीट कैसे करना है संगत को, है ना। सो मेरी गुजारिश है कि जो भी 10-15 लोग, और इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ 10-15 लोग अगर कम रहे तो हम 20 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, कि अगर एक बार वो नहीं होंगे तो वो आ सकते हैं, है ना। सो हम ऐसे टीम बनाएं जो अपने हाथों से सेवा करे और पहले ही आ जाया करे। क्योंकि जिस तरीके से देखो, मैं पहले मैं क्या सोचती थी, मैं ये सोचती थी कि मेरे पतिदेव, और या फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं जा नहीं सकती ऐसे, तो मुझे प्रॉब्लम है कि भी मैं किसी के घर जब सेवा करने जा नहीं सकती तो मैं किसी को सेवा पे बुलाऊं कैसे, तो मैं अकेले करती हूँ। लेकिन फिर अब मेरे मन में गुरुजी ने डाल दिया है कि ये जो सेवा है, उन्होंने संगत ने गुरु की करने आना है, मेरी करने नहीं आना। अगर वो बर्तन मांजेगा तो गुरु उसके हाथों की लकीरें बदलेगा ना, ठीक है ना। तो गुरु की कृपा से जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं, जैसे कि रुचि ने स्पेशली मुझे बोल दिया कि आंटी चाय प्रसाद की सेवा बनाने की मैं करूंगी, ठीक है। तो ये हमें आपका फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ
कि जब भी आप सत्संग हो तो आप मेरे पास में 3 घंटे पहले यहाँ आ जाओ। उससे क्या होगा, देखो 333 गुरुजी ने भी स्टैंप लगा दिया कि सब कुछ सिस्टमैटिकल वे में होगा। मुझे लंगर प्रसाद बनाने का मौका मिल जाएगा, मुझे आपको समझाने का, क्योंकि इस बार क्या हुआ, मैंने सारा कुछ संदीप को जो ईस्ट दिल्ली से आता है वो हमेशा कहते हैं कि मुझे सेवा दो। इस बार मैंने उसको बुलाया और उसको सेवा दी। देखो 333 है, लेकिन वो बच्चा, उसको एक एक चीज समझाई मैंने। इस रूम के अंदर स्टील की प्लेटें लगा दी, स्पून्स रख दी, ग्लासेस रख दिए, केटल रख दी कि इसमें चाय प्रसाद डाल के सर्व करना है। छोटी स्टील की वो रख दी, जिसमें वो क्वार्टर प्लेट जिसमें समोसा प्रसाद सर्व करना होता है या पकोड़े प्रसाद। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुझे पता ही नहीं चला, वो बिना बताए चला गया। एटलीस्ट अगर आपको जाना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी पड़ रही है, तो यू शुड इन्फॉर्म मी कि आंटी मेरे को जाना पड़ रहा है, तो प्लीज आप ये सेवा किसी और को दे दो। और मैं बड़ी हैरान सी, मैं क्या लह कमाल ही होगी, मैं क्या एनिया ते साढ़े कोल प्लेटा है ना, ठीक है एनिया, मैं क्या साढ़े कोल प्लेटा है एना सब कुछ है, उस तो बाद किवें वेस्टेज हो रही है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ जितना हम डिस्पोजेबल में वेस्ट करते हैं, अगर उतना ही हम लंगर प्रसाद बना करके गरीबों को खिलाएं, मुझे लगता है पत्नी कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो जो भी लोग क्योंकि मैं अलग नंबर पे इसलिए मंगवा रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये सेवा के लिए मैसेज है। जो भी लोग सत्संग में सेवा करने के लिए ऐड होना चाहते हैं, तन की सेवा है ये। हाथों से चपाती भी बनानी पड़ सकती है, आटा भी गूंदना पड़ सकता है, चाय प्रसाद भी बनाना पड़ सकता है, जल प्रसाद वितरित भी करना पड़ सकता है, लंगर प्रसाद डालना या सर्व भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं एक ही इंसान को पर्टिकुलर सेवा दूंगी और फिर बाद में चेंज भी करूंगी, ठीक है, हर एक इंसान को। क्योंकि मेरी एक टीचर थी जिसने मुझे ये सिखाया था, माउंट आबू की प्रिंसिपल। मैं ना रोया करती थी कि मम्मी ये मेरे से बहुत काम कराती है। तो उसकी मम्मी जब निकलती थी तो उनकी मम्मी को मेरी मम्मी बोल देती थी कि ज्योति नु कहो छोटी जी हैगी है ना, कम ना लिया करे। और वो कहती मम्मा आपको नहीं पता, मैं इसको ऑलराउंडर बनाना चाहती हूँ। और उसने मुझे बनाया। मेरे अच्छी पेंटिंग मेरे जैसी कोई नहीं बना सकता, मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है वो, सच्ची में। आप मुझे रेडी होने के लिए कह दो तो मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं लग सकता, अगर मेरे पास टाइम है। आप मुझे लंगर प्रसाद बनाने के लिए कह दो, टचवुड गुरु से डर के कह रही हूँ, चाहे मैं 100 लोगों का बनाऊं चाहे 200 का बनाऊं, मैंने कभी स्पून से आज तक नहीं डाला। मैं हलवाइयों की तरह ऐसे थैलियों से डालती हूँ। कभी मेरे पास खड़े होकर के देख लेना, ऐसे खोलती हूँ और ऐसे थैलियों से डालती हूँ। मेरा पति चीखता रहता है, कहना साढ़े घर नून की ये कादली है और ये डब्बे किस वास्ते पहने जो थैलियों से पाने। मैं क्या नहीं, वो गुरु डालते हैं, वो मैं नहीं डालती, वो मेरी माँ अन्नपूर्णा डालती है, तो इसीलिए सब अच्छा बनता है। तो वो गुरु की कृपा है। चीखते रहते हैं ये, और लेकिन मैंने उसी समय पैकेट खोलना और पैकेट से ही डालना है, मैंने कभी नहीं करना। कंचन कपूर जी आप कहाँ रहते हो? समिता अरोड़ा जी, ओके जी, कहाँ रहते हो आप लोग? मुझे 9599048900 पे आप मैसेज करेंगे जो सेवा करना चाहते हैं, अपना नंबर ऐड करवाना चाहते हैं। 9599048900, ठीक है। सो टाइम क्या हो गया है उसके ऊपर आप मैसेज करेंगे और मैं आप लोगों का नाम सेवा के ग्रुप में ऐड करूंगी, ठीक है। लेकिन जिसके माथे पे सेवा करते समय शिकन नजर आई है ना, या किसी ने तेज आवाज में किसी संगत से बात करी है, उसी दिन उसकी सेवा कैंसिल हो जानी, ये भी याद रखना। संगत गुरु का रूप है, पलकों पे बिठा के रखने। आपने देखा, ये तो आपको एग्जाम्पल लेना चाहिए कि मेरे पापा की बरसी थी, फिर भी संगत ने अगर नाचना चाहा, मैंने किसी को मना ही नहीं किया, क्योंकि मैं कहती गुरु नचवा रहा है ना, गुरु करवा रहा है जो करवा रहा है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब अच्छा गुरु करता है बुरा भी गुरु करता है, बुरा करेगा तो अच्छा भी गुरु करते हैं, सब कुछ गुरु जी करते हैं। तो फिर एक बार कहूंगी 9599048900 पे मैसेज कीजिए कि आंटी मुझे सेवा ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ठीक है।
सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल। कल से नवरात्रे स्टार्ट है और फिर उसके बाद में आपको पता ही है 10 अक्टूबर को मेरे घर में कीर्तन है। सो जो जो संगत उसमें भी, क्योंकि सेवा वहीं से सिखाऊंगी आपको करनी। 10 अक्टूबर को संडे है, जो जो सेवा करने के लिए आना चाहते हैं वो मुझे बताएंगे, क्योंकि माता रानी का कीर्तन है ये, एंड चौकी जिसको बोलते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज बताऊंगी कि अब आप सब लोग मेरे साथ ब्लेसिंग्स क्रिएशन में चलोगे और वहां से परचेजिंग करोगे, शॉपिंग करोगे, ताकि जो इतना कहते ना, मैं हर बार सोचती हूँ कि गुरुजी सत्संग करवाती हूँ ना, इतना वो एक्सट्रीम में जाकर के अलग ही हटके हो जाता है कि मुझे उसे कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो चलिए, लव यू ऑल, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए और परचेजिंग कीजिए, ये आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा सत्संग में। और आप लोगों को वैसे भी करवा चौथ के लिए ड्रेसेस तो लेनी है ना। किसी ने अपनी मदर इन लॉ को देना होगा, किसी ने अपनी बहू रानी को देना होगा, ठीक है। कोई डॉटर इन लॉ को देगा, कोई सिस्टर इन लॉ को देगा, कोई अपनी मदर इन लॉ को देगा। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और किसी को मेरे भाई मुंह से निकली कोई भी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगी। आई रिक्वेस्ट यू 9599048900 पे मैसेज कीजिए जो लोग सेवा के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। ये गुरु की ब्लेसिंग्स है, देखो 333 आ गया, बिल्कुल ये गुरु की ब्लेसिंग्स है। तो उनका हुक्म है, जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू होना। 333 है, विश्वास ना हो तो लो स्क्रीनशॉट खींच दिया। कई लोग सोचते होंगे ना कि आंटी झूठ बोल देती है ना। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। फटाफट से ब्लेसिंग्स क्रिएशन में आ जाइए, मिस मत कीजिएगा।